औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, लाहौर हाई कोर्ट का एक अहम फैसला जिसमें बीवी बच्चों के नानो नफ़का के हक के हवाले से बात की गई है। नाज़रीन किराम, मरियम बीबी मुदैया की जानब से सामान जहेज़ वगैरह और अपने बच्चों के नानो नफ़के की वसूली के लिए अपने जो है वो शोहर अज़हर इकबाल जो कि मुद्दा लय था उसके खिलाफ फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया, जिस पर फैमिली कोर्ट ने बाकायदा कार्रवाई के बाद बाकी चीज़ों के फैसलों के अलावा ये फैसला भी किया कि मुद्दा लय के बच्चों के नाम नफ़का के तौर पर 5,000 रुपये मुदैया को अदा करने का पाबंद होगा। यानी बच्चे को जो नानो नफ़का होगा वो 5,000 होगा। फैमिली कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दोनों फ्रीकैन नानो नफ़की की हद तक अपील में गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन दोनों फ्रीकैन की अपीलें खारिज हो गई, जिस पर मुदैया नानो नफ़के की हद तक लाहौर हाई कोर्ट से उसने रजू किया। नाज़रीन किराम, अदालत आलिया के सामने एक सवाल था कि क्या फैमिली कोर्ट ने जो नानो नफ़का मुकर्रर किया है वो सही है या नहीं। खातून के कौंसल ने हाई कोर्ट के सामने ये मुद्दा रखा कि मुद्दा अलैस साहिब हैसियत होने की बना पर यह इस्ताद रखता है कि वो बीवी बच्चे को इतना ही नानो नफ़का दे जितना कि मुदैया की जानब से मांगा गया है। अपनी इस बात की दलील के तौर पर उन्होंने फैमिली कोर्ट के सामने मुद्दा लय के शहादत के वो पैराग्राफ नकल किया जिसमें मुद्दा लय यानी शोहर ने तस्लीम किया कि महकमा एटॉमिक एनर्जी की तनख्वाहें अच्छी हैं, क्योंकि मुदैया की जानब से यह दावा था कि मुद्दा लय महकमा एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहे हैं और तकरीबन 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेते हैं। मुदैया की जानब से मजीद यह नुकता उठाया गया कि फैमिली कोर्ट एक्ट के नानो नफ़का मुकर्रर करने से पहले अदालत के पास अख्तियार है कि वो मुद्दा लय की जायदाद और ज़राए का पता लगाने के लिए किसी भी अदारे को रिकॉर्ड तलब कर सकती है। और इनकी जानब से मजीद ये बात रखी गई कि फैमिली कोर्ट ने मुद्दा लय की जायदाद और ज़राए का पता लगाने के लिए किसी महकमे से कोई रिकॉर्ड तलब नहीं किया। मुदैया के वकील की जानब से अपने इस बात की दलील के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों पर इन्हिसार किया गया, जिसमें अदालत उज़्मा ने करार दिया कि जहां पर शोहर बीवी बच्चों के नानो नफ़के का जिम्मेदार हो तो फैमिली कोर्ट कोशिश करे कि वह शोहर की तनख्वाह और आमदनी का पता लगाए, यानी कि वो ये देखे। इसको उन्होंने कहा है PLD 2018 SC 819 2019 MLD 820 में यह कहा गया है कि जनाब पता लगाएं कि इसकी आमदनी कितनी है। अब ये जनाब कहानी है, ये सारी स्टोरी थी। वो जो साहब थे अजहर फरीद, मुद्दा लय के वकील ने इस मुकदमे यानी रिट दरखास्त की बरकरार रखने पर सवालात उठाए और साथ में इस बात पर जोर दिया कि फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। इनकी जानब से मजीद ये बात रखी गई कि मुद्दा अलय नेस्कॉम स्कूल में चौकीदार की ऐसे 19,000 रुपये बहाना वसूल कर रहा है और इसलिए मुद्दा अलय इस काबिल नहीं कि मुद्दईयान को इनके दावे के मुताबिक नानो नफ़का अदा कर सके। हाई कोर्ट की जानब से फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद असल वजह तनाज़ा बयान की है कि फैमिली कोड सेक्शन 17A(4) के तहत सेक्शन 17A सब सेक्शन 4 के तहत बीवी बच्चों का नानो नफ़का कैसे मुकर्रर करेगी। और इस तनाज़े के असल हल तक पहुंचने के लिए अदालत ने अपने सामने 3 सवालात रखे हैं जो कि दर्ज झेल है। नंबर 1, क्या फैमिली कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी से नानो नफ़का मुकर्रर करे या फिर वो नानो नफ़का मुकर्रर करने के लिए फैमिली कोर्ट एक्ट के दफ़ा 17A(4) में दिए गए तरीकाकार की पाबंद है। नंबर 2, फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 की दफ़ा 17A(4) में मुस्तअमल अल्फाज एस्टेट्स, एसेट्स और रिसीवर्स का क्या मतलब है। एसेट्स और रिसीवर्स का एसेट्स और रिसोर्सेज का क्या मतलब है। सॉरी, ये उर्दू में लिखा है इसलिए गलत बोला गया, अंग्रेजी में लिखा होता तो समझ कि मुस्तअमल अल्फाज एसेट्स और रिसोर्सेज का क्या मतलब है, कि उसके वसाइल क्या हैं, उसके असासाजात क्या है। क्या फ्रीकैन के पास मुनासिब शहादत या सबूत ना होने की सूरत में फैमिली कोर्ट के पास नानो नफ़का मुकर्रर करने के लिए फ्रीकैन के दावे काफ़ी हैं या फिर फैमिली कोर्ट बाकायदा खुद शोहर के असासाजात की इंक्वायरी करके नानो नफ़का मुकर्रर करेगी। हाई कोर्ट ने असल वजह तनाज़ा के हल के लिए अपने सामने सवालात रखने के बाद बिलतरतीब तीनों सवालात के जवाब काफ़ी तफसील के साथ किए। नाज़रीन किराम, पहले सवाल का जवाब हाई कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट के मशहूर फैसला PLD 2018 SC 819 का हवाला देकर कुछ यूं कहा कि बीवी बच्चों की कफालत शौहर की जिम्मेदारी है और फैमिली कोर्ट आज खुद शौहर के सासाजात और आमदनी के तयन के लिए कोशिश करेगी। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले का उन्होंने जिक्र किया, उसका हवाला दिया कि PLD 2016 SC 613 फैमिली कोर्ट एक्ट की दफा 17A के पीछे मुकन्ना के मकसद की वजाहत की है और यह बात सराहतन कही है कि इस सेक्शन का मकसद बुनियादी तौर पर बेअसूल शोहरों की जानब से मुकदमात को गैर जरूरी तौर पर तूल देने को रोकना है। फैमिली कोर्ट एक्ट और सेक्शन 17A के पीछे मुकन्ना के मकसद के बाद जस्टिस साहब ने सेक्शन 17A और B का मतन नकल करके फैमिली कोर्ट के पास सेक्शन 17B के तहत लोकल कमीशन मुकर्रर करने के इख्तियार का जिक्र किया है। इसके बाद जस्टिस साहब इस सवाल का जवाब दिया है कि फैमिली कोर्ट में नानो नफका मुकर्रर करने में अपनी मर्जी नहीं कर सकती, बल्कि नानो नफका मुकर्रर करने के लिए अकली हकीकत पसंदाना रवश अख्तियार करेगी और नानो नफका मुकर्रर करने में फ्रीकैन की समाजी हैसियत, मुद्दअ की आमदनी और मुद्दइया की जरूरियात को मद्देनजर रखेगी। नानो नफका मुकर्रर करने की बाबत तरीकाकार की वजाहत के बाद हाई कोर्ट ने मोहम्मदन लॉ के सेक्शन 272 का हवाला देकर लिखा कि शोहर तब तक बीवी के नानो नफके का जिम्मेदार जब तक वो उसकी फर्माबरदार है। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने फिका की मशहूर किताब हदाया का हवाला देकर लिखा कि नफका में वो तमाम चीजें शामिल है जो जिंदगी के लिए जरूरी है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और रिहाइश वगैरह। यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने इस्लामी फिका का हवाला देकर लिखा है कि नानो नफका की डिमांड के लिए बीवी के लिए पहले अपनी ड्यूटी अदा करना यानी शोहर की फर्माबरदारी अदा करना जरूरी है। अगर कोई बीवी खुद ही शोहर के साथ रहने से इनकारी है तो इस सूरत में वह नानो नफके की मुस्तहिक नहीं होगी। बीवी के हक नानो नफका के जिक्र के बाद फैसले में बच्चों के नानो नफका के हक का जिक्र है। इस बाबत हाई कोर्ट ने कुरान करीम से इस्तदलाल किया है और बच्चे के हक के नानो नफका के हवाले से ऑनरेबल कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसलों पर इन्सार किया, जो कि PLD 2103 SC 557 2010 YLR 3275 2105 2106 SCMR 1821। नाज़रीन कराम, यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूँ कि जो फैमिली कोर्ट्स है इन्होंने 6 माह में फैसला करना होता है। 5-5 साल से केसेस चल रहे हैं, कंक्लूड नहीं हो पाते। वजह यह है कि हमारा जो लोअर जुडिशरी का जुडिशल सिस्टम है ना, ये फैमिली कोर्ट्स और सिविल जुडिशल सिस्टम, इसका भट्ठा बैठ चुका है। इनको भी सिविल केसेस की तरह तारीख पे तारीख मिल जाती है और फैमिली कोर्ट फैमिली एक्ट बनाने के पीछे जो ये थी कि जी 6 माह में फैसला कर दिया जाए, इसको भी उन्होंने इसी तरह लटकाया हुआ है, डेट पे डेट और इसी तरह खवातीन बेचारी धक्के खाती रहती हैं। और सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि खवातीन